Hi friends, welcome to our channel Upgrade. फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आज आपको इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है उसमें आई हुई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा। साथ ही साथ क्या सिलेक्शन प्रोसीजर है, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। इसलिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप हमारे वीडियो सेक्शन में जाके पुराने वीडियोस को भी देख लीजिए और इनकी लास्ट डेट जो है ख़त्म होने वाली है, तो आप इनको देख के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज ICAR में आई हुई वैकेंसी के बारे में। सो फ्रेंड, ये है नोटिफिकेशन इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक एनर्जी रिसर्च का। तो यहाँ पे सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट डेट की बात कर लेते हैं, तो ये फॉर्म जो है ऑनलाइन मोड है, जो 18/5/18 में से स्टार्ट हो रहा है और 17 जून तक इसका लास्ट डेट है इस फॉर्म का। तो यहाँ पे जो है एक्सपीरियंस और नॉन एक्सपीरियंस कैंडिडेट फ्रेशर्स के लिए भी वैकेंसी है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। सबसे पहले हम टेक्निकल ऑफिसर्स की बात करते हैं जो ग्रुप ए कैटेगरी में आते हैं। तो इसमें इनको आर्किटेक्चर, सिविल सेफ्टी के लिए आया हुआ है, जिसमें अगर आप सिविल के लिए भरना चाहते हैं, सिविल में आपको 60% होना चाहिए और इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें बैचलर इन इंजीनियरिंग इन मैकेनिकल विद 60% एंड डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी में चाहिए, या फिर आपका डिग्री इन सेफ्टी इंजीनियरिंग में होना चाहिए। तो ये जो 3 पोस्ट है ये टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए है। देन हम बात करते हैं साइंटिफिक असिस्टेंट की, जो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। इसमें सिविल, आर्किटेक्चर और सेफ्टी के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सिविल की बात किया जाए तो डिप्लोमा कैंडिडेट जिनको 4 साल का एक्सपीरियंस है सुपरवाइजन ऑफ बिल्डिंग्स में और उनके परसेंटेज जो है 60 हैं, तो ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देन हम आर्किटेक्चर की बात करें तो उनके लिए भी यही है, आर्किटेक्चर फील्ड में इनको डिप्लोमा होना चाहिए और 4 साल का जो है इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए कैड एंड कैम में। सेफ्टी की बात किया जाए तो डिप्लोमा इन सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल इंजीनियरिंग विद 60% कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। साथ ही साथ BSc फिजिक्स एंड केमिस्ट्री जिन्होंने 60% पाया हुआ है और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इंडस्ट्रियल सेफ्टी में, तब जाके इस साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं स्टीपनी ट्रेनी कैटेगरी 1 जो ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। इसमें मैकेनिकल ट्रेड, इलेक्ट्रिकल ट्रेड, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसमें कोई एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैकेनिकल की बात किया जाए, इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक की बात किया जाए तो इसमें डिप्लोमा के कैंडिडेट भर सकते हैं। मैंडेटरी है, आपको डिप्लोमा होना चाहिए और 60% आपके डिप्लोमा में होना चाहिए। और इसको ओवर क्वालिफिकेशन या हायर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उनका जो है डिप्लोमा इस फील्ड में होना चाहिए, तब जाके ये इसके लिए एप्लीकेबल है। देन यहाँ पे BSc के कैंडिडेट केमिस्ट्री और फिजिक्स जिन्होंने 60% ला रखे हैं अपने ग्रेजुएशन में, तो वो भी इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। देन हम बात करते हैं नेक्स्ट टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन में जो है ड्राफ्ट्समैन, मैसन, प्लम्बर, कारपेंटर, सुपरवाइजर्स, बॉयलर अटेंडेंट, तो इसमें जो है मिनिमम 12th में आपके 60% होने चाहिए। साथ ही साथ आपका ITI होना चाहिए जिस स्टेट के लिए आप भर रहे हैं और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन हम यहाँ पे बात करते हैं फ्रेशर्स कैंडिडेट के लिए, जो स्टीफनी ट्रेनी कैटेगरी 2 है, जिसमें प्लांट ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर, मैकेनिकल मशीन्स, टूल मेंटेनेंस, इंस्ट्रूमेंटेशन फिटर, ड्राफ्ट्समैन, रेफ्रिजरेटर एंड AC मैकेनिस्ट, लैब असिस्टेंट बियोलॉजी एंड लैब असिस्टेंट फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्लांट ऑपरेटर की। सबसे पहले तो प्लांट ऑपरेटर में जो है 12th में आपके मिनिमम जो है 60% होना चाहिए और आपका 12th में जो है साइंस ट्रेड से होना चाहिए, साइंस और मैथमेटिक्स होना चाहिए। देन इसमें प्लांट ऑपरेटर के लिए भी ITI अगर कर रखें तो वो भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अगर आपने ITI नहीं कर रखा है प्लांट ऑपरेटर के लिए तो आप फिर भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, अगर आप 12th में 60% लाए हैं और आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में 60% हैं। देन हम बात करते हैं यहाँ पे लैब असिस्टेंट की। जो लैब असिस्टेंट है उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात किया जाए तो इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होना चाहिए उनके 12th क्लास में, तब जाके ये इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आप नंबर ऑफ़ वैकेंसीज और ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट की जो है अपर डिवीज़न क्लर्क और स्टेनोग्राफर के लिए आई हुई है। तो अपर डिवीज़न क्लर्क के लिए जो है कोई भी डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट एग्रीगेट 50%, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% आपके ग्रेजुएशन में।
और साथ ही साथ आपका 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग होना चाहिए इंग्लिश में, और साथ ही साथ आपको नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। ये डिज़ायरेबल है, मैंडेटरी नहीं है, डिज़ायरेबल है। देन स्टेनोग्राफर की बात की जाए तो इसमें मैट्रिकुलेशन मांग रखा है और 80 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश स्टेनोग्राफी मांग रखा है। तो ये पोस्ट थी यहाँ पे। तो मैं एक बात और आपको क्लियर कर दूँ, अगर आप प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट के लिए भरना चाहते हैं तो इसमें हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट भी फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते उनके जो मिनिमम इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो फुलफिल होना चाहिए। हायर क्वालिफिकेशन के कैंडिडेट सारे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बशर्ते जो है उनके इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है होना चाहिए। देन यहाँ पे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ ट्रेनिंग फॉर स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी के लिए 1 और 2 के लिए। तो कैटेगरी 1 के लिए जो प्लांट ऑपरेटर और लैब असिस्टेंट हैं और जो डिप्लोमा के कैंडिडेट हैं उनके लिए जो फर्स्ट 2 साल की ट्रेनिंग होगी, जिसमें फर्स्ट साल में 16,000 और सेकंड साल में 18,000 और प्लांट ऑपरेटर को 10,500 और 12,500 जो है कैटेगरी 2 वाले को मिलेगी। देन जब इनका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको पे स्केल भी दिखाऊँगा, क्या पे स्केल है। तो ये देखिए, ये सारी पे स्केल है टेक्निकल ऑफिसर के लिए, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, टेक्नीशियन बी और सी कैटेगरी के लिए, पर डिवीजन क्लर्क के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए, यहाँ पे सारी जो है पे स्केल है। देन एज लिमिट की बात किया जाए तो एज लिमिट जो है टेक्निकल ऑफिसर्स के लिए 26 साल है मिनिमम, और मैक्सिमम, और मिनिमम जो है 18 साल है। सारे पोस्ट के लिए 18 साल जो है मिनिमम है, और मैक्सिमम जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन में हर एक पोस्ट के अलग अलग है। बाकी इसमें जो ओबीसी और एससी एसटी कैंडिडेट होते हैं उनको जो रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू जो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन होता है उसके अकॉर्डिंग मिलेगा। देन हम बात करते हैं मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, इसमें इंग्लिश होगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए हर पोस्ट के लिए अलग अलग फ़ी है, जिसमें 100 से लेकर 300 जो है मैक्सिमम फ़ी है। देन हम बात करते हैं कि इसका पैटर्न क्या होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न। तो अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द टेक्निकल ऑफिसर, तो यहाँ पर रिटन टेस्ट होगा, देन पर्सनल इंटरव्यू होगा। रिटन टेस्ट में क्या होगा कि आपका 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे और ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स के रहेंगे और 1 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग के लिए कटेगा। देन जो कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो पर्सनल इंटरव्यू के लिए जाएंगे और जो फाइनल लिस्ट बनेगी वो पर्सनल इंटरव्यू की बेसिस पे बनेगी। देन साइंटिफिक असिस्टेंट सी स्टेपनी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 की बात किया जाए तो यहाँ पे भी रिटन टेस्ट है, इंटरव्यू है। इसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट में और 100 मार्क्स के रहेंगे। देन हम बात करते हैं टेक्निकल ऑफिसर और स्टेपनी कैटेगरी 2 के लिए। तो यहाँ पर देखिए लेवल जो है प्रीलिमिनरी लेवल है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें मैथमेटिक्स, साइंस, जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे 20-20 और 10 करके। देन यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स भी दे रखा है, क्या क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए। देन अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो सेकंड जो है एडवांस टेस्ट होगा। एडवांस टेस्ट जो है आपका 12th क्लास का जो सिलेबस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ उसी से पूछा जाएगा और जिसमें भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें भी दे रखा हुआ है क्वालिफाइंग मार्क्स। और मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो सेकंड एडवांस टेस्ट के बेसिस पे बनेगी। और जो थर्ड है वो स्किल टेस्ट है। स्किल टेस्ट में जैसे प्लांट ऑपरेटर हो गए, जो स्टेपनी ट्रेनिंग उनके स्किल टेस्ट होगा। तो मैं बता दूंगा स्किल टेस्ट किस तरह का होता है। जो प्रैक्टिकल आपने 12th क्लास में कर रखे हैं वही प्रैक्टिकल जो है वहाँ पे स्किल टेस्ट होगा। जैसे आप सॉल्ट एनालिसिस का वहाँ पे प्रोसीजर लैब में आपको ले जाया जाएगा और सॉल्ट एनालिसिस करने को कहा जाएगा और उसको बाकायदे जिस तरह आपने 12th क्लास में अपना प्रैक्टिकल किया है उसी तरह वहाँ पर करना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। देन अपर डिवीजन क्लर्क की बात किया जाए तो अपर डिवीजन क्लर्क का जो लेवल 1 है उसमें इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, अर्थमेटिक, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो है क्वेश्चन लेवल 1 पर आएंगे। देन दूसरा जो है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि मैं स्किल टेस्ट और इसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के लिए जो इसका जो इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है वो काफ़ी थोड़ा डिफरेंट होता है बाकी एग्जामिनेशन से, तो मैं आपको बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें, जितने नंबर ऑफ़ ज़्यादा कमेंट्स आएंगे मैं उसके बेसिस पे जो है स्किल टेस्ट और ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट के बारे में बताऊंगा जो नेक्स्ट वीडियो में होगा। देन स्टेनोग्राफर की बात किया जाए तो यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो है जितनी भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन थी मैंने आपको बता दिया है। देन हम बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की। तो जो कैटेगरी ग्रुप 1 और ग्रुप बी के जो एग्ज़ाम है वो आप सेंटर देख रहे हैं, जिसमें से 26 सेंटर है, वहाँ पे इसके एग्ज़ाम होंगे। और जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम हैं उनके जो सेंटर रहेंगे वो आपके चेन्नई, कोयम्बटूर, कैंचीपुरम, मदुरई, यहाँ पे इसके एग्जामिनेशन सेंटर रहेंगे। और ये फॉर्म को आपको फिलअप करना है, तो फॉर्म को फिलअप करने के लिए आप ये वेबसाइट देख रहे हैं,
इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं रिक्रूटमेंट सेक्शन पे जाके। ये टोटली जो है ऑनलाइन मोड है। सो फ्रेंड, ये थी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च में आई हुई वैकेंसी। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। अगर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो जो है स्किल टेस्ट और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पे चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करें। जितने नंबर ऑफ़ कमेंट और लाइक्स रहेंगे उसके बेसिस पे मैं जो है वीडियो बनाऊँगा। सो फ्रेंड, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।